हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ अपने पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 6 जुलाई को। आप जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम हुआ था 6 जुलाई को फॉर पंजाब स्टेनोग्राफर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारा सीबीटी रिज़ल्ट अभी आना है, जिसके बाद हमें शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए अपीयर होना होगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा सीबीटी रिज़ल्ट है ये कब तक आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सीबीटी रिज़ल्ट अब बहुत जल्द आएगा, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि अब इन्होंने क्रॉस ऑब्जेक्शन मांगे हैं फ्रेंड्स। तो क्रॉस ऑब्जेक्शन की लास्ट क्लोजिंग डेट जो है वो 22 अगस्त 2025 है। तो 22 अगस्त के जैसे ही आपका क्रॉस ऑब्जेक्शंस की डेट क्लोज होगी, उसके विद इन अराउंड हम 20 डेज़ 25 डेज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिज़ल्ट आ जाएगा। सीबीटी का शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे कैंडिडेट्स। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब इसमें हम और चीज़ें देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने जो इसमें अच्छा, अभी तक अगर हम आपने हमारा चैनल सरल प्रयास सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस पाने के लिए हमारा चैनल सरल प्रयास सब्सक्राइब कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो अब हम मेन बात कर लेते हैं जिसके लिए सेशन बना है फ्रेंड्स। जो हमारा पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था ये 6 जुलाई को हुआ था। तो आप जानते हैं कि 6 जुलाई से अब मान के चलिए आज 20th अगस्त हो चुकी है फ्रेंड्स। आज डेट हमारे पास है 20th अगस्त। ठीक है, 20th अगस्त हमारा वो हो चुका है। तो अराउंड 2 मंथ्स होने वाले हैं फ्रेंड्स। सिंपल सी बात है, यानी कि 6 जुलाई को अगर हमारा एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, तो 6 सितंबर को आपका 6 सितंबर को 2 मंथ्स हो जाएंगे। 6 सितंबर को आपके 2 मंथ्स हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि इससे पहले रिज़ल्ट सीबीटी का आ जाए, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी कम ही है। ज़्यादा उम्मीद ये है कि आपका सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आपका रिज़ल्ट आएगा फ्रेंड्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। ठीक है। अच्छा, काफ़ी मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि हमें क्रॉस ऑब्जेक्शन दोबारा डालने की ज़रूरत है कि नहीं। क्रॉस ऑब्जेक्शंस डियर फ्रेंड्स आपको तभी डालनी है अगर आपके अकॉर्डिंग जो रिप्लाई है ट्रिपल एससी पे, अगर आपके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया है अगर, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी क्वेश्चन का मान लीजिए, इन्होंने क्वेश्चन पूछा फर्स्ट बैटल पानीपत कब हुई थी, तो इन्होंने मान लीजिए 1527 दे दिया, जबकि आंसर होना चाहिए 1526। तो अगर इन्होंने आंसर की में 27 दिया है और फिर तो आप कहेंगे कि हाँ 1526 होना चाहिए, वे इसको करेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ इन्होंने अगर अभी भी 1526 नहीं माना है तो आपको क्रॉस ऑब्जेक्शन डालनी है। तो ये इस केस में क्रॉस ऑब्जेक्शन करनी है। अदरवाइज़ अगर आपका उन्होंने ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है और आंसर की उस हिसाब से उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो आपको क्रॉस ऑब्जेक्शन डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ, जो आप कमेंट सेक्शन में कुछ डियर फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि क्रॉस ऑब्जेक्शन कब डालनी है। और हाँ, एक कमेंट ये भी था कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो डियर फ्रेंड, आपको बस साइन इन करना है और कुछ नहीं। यूज़र नेम और अपना यूज़र नेम डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। उसके बाद जब आप लॉगिन हो जाएंगे अपने अकाउंट में, तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्शन है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो गया है फ्रेंड्स, तो आपको क्रॉस ऑब्जेक्शन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, हाँ, ये थर्ड पॉइंट है, कमेंट योर इश्यूज़
विथ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैटर एट 90 WPM इफ़ एनी। तो उम्मीद है कि आप 90 WPM या 100 WPM पे ही लिख रहे होंगे, बिकॉज वहाँ पे हमारी 80 की स्पीड तो है एज़ पर एडवर्टीजमेंट, बट फ्रेंड्स जो ये स्पीड है ये फ्लक्चुएट होकर आपकी 85 90 तक भी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी ये स्पीड 85 to 90 WPM भी जा सकती है। इसीलिए मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 90 या 100 WPM पर ही अभी डिक्टेशंस लिया करें, और जो भी आपकी मिस्टेक्स आ रही हैं उसको नोट करके एक सेपरेट रजिस्टर में जो भी वर्ड्स आपके आउटलाइन नहीं बन रहे हैं तो उसकी आपको आउटलाइन बनानी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका धीरे धीरे डे बाय डे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होएगी। हमें एक्यूरेसी पे ही फोकस करना है फ्रेंड। आप जानते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम 8% एरर ही हम कर सकते हैं। वैसे तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि विदिन 1% भी एरर ना हो हमारा, मतलब अगर 400 वर्ड्स की डिक्टेशन है तो इसका 1% होगा 4। और आप जानते हैं कि जो कोर्ट के अंदर जो हमारी कॉपी चेक होगी ट्रांसक्रिप्शन की, वहाँ पे अगर आपने कैपिटल और स्मॉल की भी मिस्टेक कर दी तो वो फुल मिस्टेक में आएगी फ्रेंड्स। ये एसएससी का सिस्टम नहीं है यहाँ पर कि आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी या फुल मिस्टेक काउंट होएगी। यहाँ पे सीधा फुल मिस्टेक्स का ही प्रोविज़न होता है फ्रेंड्स, नो प्रोविजंस फॉर हाफ मिस्टेक्स। मतलब छोटी भी आप कोई भी छोटी सी गलती करेंगे, लाइक फुल स्टॉप की गलती भी कर दी तो वो फुल मिस्टेक में ही काउंट होगी फ्रेंड्स। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, कीप प्रैक्टिसिंग शॉर्ट हैंड। हाँ, इस टाइम पर अब हमारा मेन एम क्या है? 2 ही एम है, एक तो स्टेनोग्राफी करना, अपने इस स्टेनोग्राफी प्लस साथ ही साथ हमें स्प्रेडशीट लेके चलना है फ्रेंड्स। स्प्रेडशीट टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज 4 मार्क्स तो हमें चाहिए ही चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, 4 मार्क्स नहीं लाएंगे अगर हम डियर फ्रेंड्स, तो हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन की कॉपी है जो हमने स्टेनो लिखी होगी वो इवेलुएट ही नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे फ्रेंड्स, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो स्प्रेडशीट की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जो MS एक्सेल पे होगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि आप उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे स्प्रेडशीट टेस्ट की। और मैंने कुछ सेशंस, 2 सेशंस आई थिंक मैंने MS एक्सेल के भी अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। मैं और भी लेके आऊँगा वो आपका स्प्रेडशीट टेस्ट के सेशंस। और जो डिक्टेशंस की रही बात, जल्द मैं डिक्टेशंस भी कुछ अपलोड करूंगा जो लीगल मैटर्स के ही होंगे फ्रेंड्स। तो यही था फ्रेंड्स इस सेशन में। तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैंने आपको इस सेशन में इंफॉर्मेशन दी है ये आपको नॉलेजेबल लगी होगी और इससे आपकी काफ़ी हेल्प होएगी शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट में, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं और CBT रिज़ल्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस सेशन में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।